किसी को इस प्रोग्राम के बारे में पता है, पैन इंडिया जो हम आउटरीच कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आज ही के न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ है कि 259 पंचायतों में लोगों को डीएलएसए सिरमौर एट नाहन ऑलरेडी कवर कर चुका है। और बेसिक लॉ जिसमें चाहे आपके भांग और चरस की प्रॉब्लम है गांव में, या शराब के खाने, या दलित जिसको अनुसूचित जाति या जनजाति, दिव्यांग भाई बहन, मानसिक तौर पे परेशान, इन सब से जुड़े हुए कानूनी प्रॉब्लम्स को लोक अदालत कैसे काम करती है। लीगल एड यानी फ्री वकील साहब जो हम आपको देते हैं, वो केवल आपका केस नहीं करते बल्कि उसे अंजाम तक ले जाने का सारा खर्चा सरकार थ्रू डीएलएस से जो है पूरा करती है। ये सारे कानून आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैं आज ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, नाहन में आप सबने पढ़ा कि गांव का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बहुत सारी मिठाई क्विंटल के बेसिस पर खड्डे में डाल दी गई क्योंकि इसमें मक्खी मच्छर थे और उससे आपके बच्चे और आप बीमार पड़ सकते थे। त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्रे हटे हैं, दशहरा खत्म हुआ है और अब दिवाली की ओर हम जा रहे हैं। पर कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बात सही है ना? वो कुछ लोग मेरे ही माता पिता भाई बहन हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, लेकिन हमें लार्जर इंटरेस्ट देखना है। कानून पहलू में मैं आपको बताऊं, भारत में इसके लिए एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है। अगर मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल महाभारत के लड़ाई की तरह हमें इस बुराई से लड़ना है जिसको हम फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए बतौर परचेजर, यानी कि जब आप खुद एक मिठाई की दुकान खरीदने जाते हैं तो जो आपको लाला जी या हमारे दुकानदार भाई साहब आपको मिठाई बेच रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो बिना ब्रांड के कोई मिठाई ना रखें और उसमें कोई ऐसा रंग कलर या चीनी ना डालें जो सल्फर से या किसी भी जहर के, जो इंटरनेशनल मापदंड इंडिया ने अपनाए हैं, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी है उसके जो मापदंड है उसको अगर वो कंप्लाई नहीं करते तो हमारे देश में फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं जिसको आप महाभारत का अभिमन्यु समझ सकते हैं। इस देश में अर्जुन के रोल में कमिश्नर हैं। तो ये महाभारत के जो सारी लड़ाई है, कमिश्नर यानी अर्जुन और अभिमन्यु यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर के हाथ में दे रखा है। और कृष्ण भगवान इसके हैं सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो दिल्ली में बैठता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी। बेसिकली ये पांडव है आपके महाभारत के। इतना बड़ा महकमा मिलकर ये एश्योर करता है कि एक आम इंसान जो है इतनी जटिल प्रक्रिया में कंफ्यूज ना हो। वो अगर दुकानदार जी के पास जाएं तो उनको ये कह सकते हैं कि सर, मैं आपका ये मिठाई खरीदना चाहता हूं और मुझे इसके ना कुछ मक्खी मच्छर दिख रहे हैं, तो मैं इसको लेबोरेटरी भेजूंगा, प्रयोगशाला भेजूंगा और मुझे आप बिल दें। क्या आपको पता है जब आप ऐसा किसी दुकानदार को कहते हैं तो वो मना नहीं कर सकता। आपको पैसा देना है, वो बिल देगा आपको और आप उसी के सामने उसके तीन सैंपल के अलग अलग पैसे दें। खोया, रसगुल्ला, पानी, कुछ भी आप इस चीजों में ले सकते हैं। इसके बाद सैंपल बंद करके आप उसको लेबोरेटरी में भेज दें। लेबोरेटरी से अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, आपका काम खत्म है। ये ड्यूटी शुरू हो जाती है जो लेबोरेटरी का फूड एनालिस्ट होता है, वो खुद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास ये बात पहुंचाता है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर को फिर इस एक्ट में जो अर्जुन है यानी कि कमिश्नर, वो डायरेक्शन देता है जज साहब के आगे ले जाओ अगर 3 साल से ऊपर का दंड है, और वहां पर फिर जज साहब जेल भेजते हैं। लेकिन ये जेल वाली बात तो आप रोज सुनते हैं, इतना आसान नहीं। जो आपने आज की न्यूज़पेपर में नाहन के बारे में पढ़ा, और ये लगातार नाहन में तीसरी बार हो रहा है एक महीने के अंदर, कभी काला नमक, कभी नमक नकली आ रहा है, कभी टाटा नमक का ब्रांड नकली है, प्लास्टिक टाटा नमक का है और अंदर कुछ और डाला जा रहा है। इस तरीके से बिस्किट में कीड़े मकोड़े, आपने बहुत सारी चीज। डीएलएसए सिरमौर ने स्कूल के, कॉलेजेस के, आपके बच्चों के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर फूड सेफ्टी में एक नाटक के रूप में आप लोगों को समझाने के लिए पहले भी वीडियो बनाया। मैं चाहता हूं कल्पना और जितने भी हमारे प्रधान जी, हमारे उप प्रधान जी या गांव के हमारी पॉपुलेशन हमें देख रही है, वो डीएलएसए सिरमौर के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। आज भी मैं आपको ये बताना सकता हूं कि सेक्शन 40 की मदद से आप एक दुकानदार जो गलत चीज बेच रहा है, और अगर आपका मिठाई खरीदने में 50 रुपए का खर्चा आ गया, लेबोरेटरी तक जाने में 100 रुपए का, तो 150 रुपये आपको उसी दिन वापस कर देती है सरकार, जिस दिन आपकी शिकायत सच्ची पाई जाती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो हमारे जैन ब्रदर्स हैं, हमारे बंसल स्वीट्स हैं,
कोई उसको बदनाम करने के लिए, साजिश रचने के लिए, न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा करता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान भी रखा गया है, यानी इस कानून का मिसयूज कोई ना करे। लेकिन नाहन के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि क्विंटल के क्विंटल खड्डे खोदकर डाल दिए गए। जी हाँ, कमिश्नर की ये ड्यूटी है कि उसकी जुरिस्डिक्शन में कहीं पर भी पता लगता है कोई गलत मेवा रसगुल्ला बना रहा है, आपको पता है किस हिसाब से आप लगातार यूट्यूब में प्लास्टिक के चावल आ चुके हैं, नकली अंडे, नकली कैबेज। जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी वो तो हैरान रह जाते हैं, उनको लगता है सब नकली है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मगर नहीं, ये सब पॉसिबल है इतनी बुरी तरीके से। जिस तरह ब्लैक मनी है इसी तरह ब्लैक खाना है। ऑलमोस्ट 20% खाना जो है मतलब इंडिया में नकली बिक रहा है। ऑलरेडी 19 करोड़ 64 लाख लोग जिस देश में भूख से मरते हैं, तो नकली खाने से मरना बहुत गंभीर समस्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्वामी अच्युतानंद स्वामी होकर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि नॉर्वे, डेनमार्क जैसे देशों को पीछे छोड़कर, खासकर डेनमार्क को पीछे छोड़कर, भारत दूध प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड में नंबर 1 आया, लेकिन उसके बावजूद 68% दूध हमारा एडल्ट्रेटेड पाया गया। आप कहेंगे कि सर इसमें शायद सजा बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जहां 100% दूध एडल्ट्रेटेड यानी नकली पाया गया, वहां केवल लर्नेड सेशन जज की इतने मतलब हमारे सबसे सीनियर जज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी सेशन जज और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होने के बावजूद इन्हीं स्टेट में आयरोनिकली यानी ये विडंबना है कि 100% दूध एडल्ट्रेटेड है। ये मैं नहीं कह रहा, स्वामी अच्युतानंद की जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें आज हमारे जो प्रेजेंट यू ललित हैं हमारे जस्टिस, यानी जो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, वो भी उस 3 जज में एक पीठ में वो भी हमारे जस्टिस थे, ऑनरेबल जस्टिस। स्वामी अच्युतानंद की जजमेंट ने इस बात पे चिंता जाहिर करके मोबाइल वैन बनाए, उसमें एक प्रयोगशाला के सारे मशीन दिए, वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर आपके सैंपल इकट्ठा कर कर आपको बचाती है। मगर कितना, 137 करोड़ की आबादी ऑफिशियल, और अगर इतने लोगों को हमें बचाना है तो क्या कुछ मोबाइल वैन, कुछ जजेस और कुछ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स कुछ नहीं। ये महाभारत कलयुग का महाभारत है और उसको जीतने के लिए एक अर्जुन, एक पांडव या फिर एक अभिमन्यु काफी नहीं होगा। हम सबको ये महाभारत लड़नी पड़ेगी और ये महाभारत पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम सबको सेना बनना पड़ेगा। मैं बतौर जामवंत आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूँ, आप नॉर्मल इंसान नहीं है, आम आदमी नहीं है। आम आदमी को इतनी ज्यादा पावर है कि एक गोलगप्पा या मोमो बेचने वाला सड़क पर अगर आपको जहर खिला रहा है तो 25,000 का दंड उस मोमो वाले पर और इस एक गोलगप्पे वाले पर भी है। जो छबील लगाकर मुफ्त का आपको रास्ते रोक रोक कर खाना खिलाते हैं, अगर वो नकली पाया गया तो पूरा का पूरा मार्केट से, चाहे वो शक्ति भोग का आटा हो, चाहे रामदेव जी का, सब मार्केट से उठा लिया जाता है। चाहे पेप्सी के कोक में पेस्टिसाइड पाया गया हो, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं 2 मिनट और लूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा, गंगानगर राजस्थान में मां के स्तन से पेस्टिसाइड निकला। ये कोई छोटी घटना नहीं है और इसीलिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में आप आम इंसान सेक्शन 40 में अपनी पावर को जाने, आप हनुमान बने और जिस तरह हनुमान जी ध्वज पे बैठे होते थे महाभारत में, जिसको सारथी कृष्ण चलाते थे और अर्जुन उस पे बैठे होते थे, तो आपको भी, एक आम आदमी को भी सेक्शन 40 की पावर के बाद हनुमान बनना, इस महाभारत को जीतना है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा पानी, अच्छा मेवा, अच्छा जलेबी खिला रहे हैं, उनको बदनाम करोगे तो आपको भी दंड दिया जाएगा। ये था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। ये आज के लिए, क्योंकि दिवाली आपके पास आने वाली है और मैं इस विषय के अलावा कुछ भी अगर आप पूछना चाहें तो मैं 2 मिनट आपके साथ हूं, नहीं तो अलविदा। कुछ कोई पूछना चाहता है? किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं आप सबको हैप्पी दिवाली कहता हूं और जय हिंद, जय हिमाचल।